क्या डिब्बे में रखी? अब शांत हो जाए सब लोग। हेलो बच्चों, today's chapter is chapter 5 of class 7, acid, bases and salt. ओके, तो हेडिंग डालो सबसे पहले एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, नाउ स्टार्ट। पहली हेडिंग डाल ले आप लोग एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? सब्सटेंसेस। हेडिंग डालिए। Which are sour in taste, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड का केमिकल नेचर कैसा होता है? केमिकल नेचर एसिड का कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है। इसमें एसिड पाने की वजह से इसका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। देन एसिड, इसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे वो लिख ले, एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम, एसिड वर्ड कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम द वर्ड एकर। कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है। कौन सा लैटिन वर्ड है? एकर, ACERE, एकर। एकर वर्ड से आया है एसिड। एकर विच मीन्स सोर। इसका मतलब क्या होता है? सोर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलर चेंज करके, एसिड, एसिड, और इसका मतलब क्या होता है? इसको हटा ले, इसको हटा ले। एकर, ACERE, एकर। एकर मीन्स क्या होता है? सोर। खट्टा, ठीक है। सोर मीन्स क्या होता है? खट्टा। देन नेक्स्ट हेडिंग सभी लोग डाल लें, बेसिस। ठीक है, डालिए बेसिस। बेसिस के पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख ले। एग्जाम्पल एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, दिख रहा है? लेमन, ऑरेंज, विनेगर, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है एसिड के। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो जल्दी से, बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस ऐसे सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। वो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, ठीक है। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। समझ में आ गया? और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, बेस की प्रॉपर्टी एक और होती है,
अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फील सोपी ऑन टचिंग। इसको छूने पे कैसा फील होता है, सोपी सा फील होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का एक आपका एग्जाम्पल दिया है, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल। आप इसको जो है अपने फिंगर्स के बीच में रब करके देखेंगे, आपको इसको जो फिंगर के बीच में जब आप इसको रख के रब करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, सोपी सा फील होगा, साबुनदार फील होगा, ठीक है। इसको आप लोग एक्टिविटी करके देखेंगे और इसको और बेकिंग सोडा का टेस्ट करके देखेंगे। आप हमें बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपकी टेबल 5.1 एक दी हुई है बुक में, उसमें आपको टेबल भी फिल कर लेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के, तो बेसिस के एग्जाम्पल एक पहला तो बेकिंग सोडा ही है, ठीक है। बेकिंग सोडा नोट कर लिया। देन उसके बाद आपकी हेडिंग आती है। अच्छा, आपको अगर कुछ भी पता करना हो कि ये एसिड है या बेस है, इसके क्वेश्चन भी होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं, हेडिंग डाल ले, क्वेश्चन डाल लिया हेडिंग। क्वेश्चन इसके क्या क्या होते हैं, डू नॉट टेस्ट, एनीथिंग unless asked to do so, ओके। हम लोग सब चीज़ को हम लोग सारी चीज़ को टच करके नहीं देख सकते। जैसे हम लोग बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को टच करके देख लिया, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को टच करके नहीं देख सकते, ठीक है। डू नॉट टेस्ट, नहीं, फर्स्ट था आपका डू नॉट टेस्ट, मतलब हम लोग सारी चीज़ों को टेस्ट करके नहीं देख सकते। डू नॉट टच एनीथिंग, हम लोग सारी चीज़ों को छू कर भी नहीं देख सकते। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को पता कैसे करेंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है। इंडिकेटर हेडिंग डाल लें। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग पता करते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं पता करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इस इंडिकेटर क्या होते हैं? हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड to test the substance is acidic और basic, ठीक है। इतना लिख लिया और इसके बाद इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऐसे हमारी नेचुरल ऑकरिंग कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमारी नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। फर्स्ट इज टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक है, देखिए। सेकेंड है चाइना रोज। चाइना रोज पेटल्स यानी कि गुड़हल। आपकी बुक की फर्स्ट जो इस चैप्टर का है, इसकी फर्स्ट पेज के लास्ट में लिखा हुआ है ये, ठीक है। लिटमस, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।